हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है पज़ल्स एंड फन में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मज़ेदार पज़ल, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। तो पहले हम समझेंगे पज़ल क्या है और उसके बाद हम लोग मिलके इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पज़ल क्या है। पज़ल है रैट, अरे यार ये तो पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। रैट ट्रैप होल्स, होल्स कितने? 5 होल हैं। 1 2 3 4 5। हम इनको अभी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। और एक रैट है। ठीक है, तो एजेंडा ये है पज़ल का कि हमको इस रैट को पकड़ना है, इस रैट को पकड़ना है। ये एजेंडा है। और पकड़ना कैसे है, उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रैट एक दिन में एक होल पे रह सकता है, एक दिन में एक होल पे रह सकता है, और उसके अगले दिन या तो वो लेफ़्ट या तो राइट एक होल मूव करेगा। ठीक है, तो अगल या बगल सिर्फ एक होल वो मूव करेगा, लेफ़्ट या राइट। अब इसमें कैच क्या है समझिए कि अगर वो एक पर है ना, अगर वो 1 नंबर होल पर है तो यहाँ से सिर्फ वो 2 नंबर होल पे जा सकता है। अगर 2 नंबर होल पर है तो 1 नंबर और 3 नंबर पे जा सकता है। अगर वो 3 नंबर होल पर है तो 2 और 4 पे जा सकता है। अगर 4 नंबर होल पर है तो 3 और 5 में जा सकता है। और आखिरी में अगर वो 5 नंबर होल में होगा तो वो 4 पे ही जा सकता है, क्योंकि राइट साइड में कुछ नहीं है, 1 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, 5 के राइट में कुछ नहीं है। ठीक है, और हमारे पास एक ट्रैप है, एक ट्रैप है जो हम एक दिन में एक होल पे रखेंगे, किसी एक होल पे रखेंगे, और हमको उस रैट को पकड़ना है उस ट्रैप की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि ट्रैप जो है हम कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं कि आपने अगर ट्रैप नंबर 3 पे रखा है तो अगले दिन 2 या 4 पे ही रखेंगे। ट्रैप आप कहीं पे, पहले दिन 1 में रख सकते हैं, दूसरे दिन 5 में रख सकते हैं, तीसरे दिन 3 में रख सकते हैं, चौथे दिन 4 में, 5वें दिन भी 4 में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कंडीशन। ठीक है, अब असली जो पज़ल है वो ये है कि हम कितने दिन में रैट को पकड़ लेंगे। ठीक है, ये पज़ल का एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है, अगर हम रैट को पकड़ेंगे तो वो सीक्वेंस क्या होगा। क्लियर? रैट को हम कितने दिन पकड़ लेंगे, और पकड़ेंगे तो ट्रैप को हम जिस जिस होल के आगे रखेंगे उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, एक काम करिए, अब आप लोग भी थोड़ा पेन पेंसिल उठाइए, साथ में नोटबुक उठाइए, थोड़ा दिमाग पे ज़ोर लगाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे तो गूगल करके कोई भी आंसर देख सकता है, लेकिन आपको अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए, तभी तो आपके दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में और हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ जी, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये पज़ल सॉल्व कर ली हो। तो हम देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच करता है तो वेरी गुड। अगर मैच नहीं करता, उसके बाद भी आपने सॉल्व किया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने क्या सीक्वेंस चुना और कितने दिन में रैट को पकड़ा है। तो ठीक है, हम अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है, हमको डे वाइज और किस ऑर्डर या फिर किस सीक्वेंस में हम ट्रैप रखेंगे, किस होल के सामने, हमें ये पता लगाना है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि पज़ल इतनी आसान नहीं है, थोड़ी तो डिफ़िकल्ट है। तो हमें कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए हम थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है नंबर्स 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। हम इन नंबर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा ऑड, एक होगा इवन ग्रुप। ऑड ग्रुप में रहेगा 1 3 5, और इवन ग्रुप में रहेगा 2 एंड 4। तो अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए पहले एज्यूम करेंगे कि हमारा जो रैट है वो इवन नंबर होल पे था। तो इवन नंबर को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं, और होल नंबर 2 और होल नंबर 4 हमारे इवन नंबर। अब हम एज्यूम करते हैं
कि या तो वो 2 में है या तो 4 में है। तो हम क्या करेंगे, डे वन को होल नंबर 2 के आगे ट्रैप रखेंगे। होल नंबर 2, डे 1 होल नंबर 2। अब हमने एज्यूम किया है कि 2 या 4 में है। अगर 2 में है तो डे 1 में पकड़ा गया, डे 1 में ही पकड़ा गया, ठीक है। अगर वो 4 में था, डे 1 में 4 में था, डे 1 में हमारा ट्रैप यहाँ पर था तो नहीं पकड़ा गया। तो डे 2 में क्या होगा, हमारी शर्त क्या है इस पजल की, या तो वो लेफ़्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, एक होल। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, या तो 4 से 3 पे जाएगा या तो 4 से 5 पर जाएगा। मान लीजिए अगर वो 4 से 3 पे गया, हम क्या करेंगे, डे 2 को होल नंबर 3 पे रखेंगे ट्रैप। ओके, डे 2 को होल नंबर 3 पे रखेंगे ट्रैप, जिससे कि अगर जो रैट है, अगर वो 4 से 3 पे गया है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, क्योंकि वो 4 से 3 पे भी जा सकता है, 4 से 5 पे भी जा सकता है। तो डे 2 का सिनारियो ये बना कि डे 2 में हम होल नंबर 3 पे ट्रैप रखेंगे। अगर वो 4 से 3 पे आया तो पकड़ा गया, लेकिन अगर वो 4 से 5 पे चला गया, डे 2 में वो 5 पे बैठा हुआ, तो क्या करेंगे, हम डे 3 को होल नंबर 4 पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ट्रैप डे 3 में। तो डे 3 में होल नंबर 4 पे ट्रैप रखेंगे तो चूहा डे 3 में 5 से 4 पे ही आ सकता है, क्योंकि डे 2 में वो 5 पे पहुँच गया था, डे 1 में 4 में था, डे 2 में 5 पे पहुँच गया, डे 3 में एक लेफ़्ट ही आएगा, वो 4 नंबर पे आएगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो तीसरे दिन ये भी हमारा 100% सॉल्व होता है, और ये जो रिमेनिंग 50% इसकी प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो जाती है, तो रिमेनिंग 50% हो जाता है, तो ये गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर वो चूहा इवन नंबर होल पे नहीं था। अब हमें कैसे मालूम चलेगा, अगर वो 3 दिन में पकड़ में नहीं आया, जब हमने होल नंबर 2, होल नंबर 3 और होल नंबर 4 पे ट्रैप रखा था, वो पकड़ पे नहीं आया, इसका मतलब वो इवन नंबर होल पे नहीं था। डे 1 पर हमने अज्यूम किया था कि जो डे 1 है उसमें इवन नंबर होल पर है। तो अगर 3 दिन पकड़ में नहीं आया, इसका मतलब कि वो डे 1 पे ऑड नंबर होल पे था, ठीक है, मतलब वो डे 1 पर ऑड नंबर होल पे था। तो देखिए अब इसमें थोड़ी सी और मैथमेटिक्स लगेगी, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, एकदम सिंपल सी मैथमेटिक्स। अगर डे 1 पर ऑड है तो डे 2 पे क्या होगा, वो इवन होगा, इवन नंबर होल पर होगा। मान लीजिए अगर कोई भी ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल 9 से आप चाहे एक लेफ़्ट जाएं या एक राइट जाएं, तो आप कहाँ जाएंगे, या तो 8 पे जाएंगे या तो 10 पे जाएंगे, आप जाएंगे इवन पर, ठीक है। अब जब डे 2 में आप इवन पे हैं तो डे 3 में आप कहाँ पर होंगे, ऑड पर। मान लीजिए आप 9 से 10 पे चले गए थे, फिर 10 से एक लेफ़्ट जाएं या एक राइट जाएं, आप कहाँ जाएंगे, 9 या फिर 11 पर, ओके, आप जाएंगे ऑड पर। फिर डे 4 में क्या होगा, आप फिर आ जाएंगे इवन पर, ओके। अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए अगर एक नंबर था, एक नंबर से दूसरे दिन 2 में चला गया, तीसरे दिन 3 में चला गया, चौथे दिन कहाँ पहुँचेगा, या तो 4 में या तो 2 में। एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, अगर वो 3 पे था डे 1 पे, डे 2 में 4 पे चला गया, डे 3 में फिर 3 पे आ गया, तो डे 4 में वो 2 में जा सकता, 4 में जाता, मतलब कि डे 4 में वो इवन पे ही रहेगा, अगर वो डे 1 पे ऑड पर था। जब हमको मालूम है कि डे 4 में वो इवन पर पहुंच चुका है, तो हमारा सेम सीक्वेंस फिर से अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, डे 4 पे अगेन होल नंबर 2, डे 5 पे अगेन होल नंबर 3, डे 6 पर अगेन होल नंबर 4। तो ये बनेगा हमारा ऑर्डर 2 3 4 2 3 4। और हमें दिन कितने लगे टोटल पकड़ने में, 6 दिन, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। 6 दिन हमें लगे इस चूहे को पकड़ने में, और हमारा ऑर्डर है 2 3 4 2 3 4। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं तो एक बार फिर से थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये है मेरा सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन भी सेम है तो प्लीज़ लाइक भाई, हाँ, ठीक है। और अगर आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है, लेकिन वो भी 6 दिन में या 6 से कम दिन में पकड़ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा ऐसा कोई सॉल्यूशन। अगर वो इससे भी कम, 6 दिन से भी कम दिन में सॉल्व कर सकता है, तो आई वुड रियली लव टू सी दैट।
तो ठीक है, तो ये थी आज की पज़ल। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें कि इस तरह की हम और भी बहुत सारी पज़ल आपके सामने ला सकें, पज़ल भी और उनके सॉल्यूशन भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।